से कई चीजें आज से सस्ती हो गईं। जिन सामानों पर जीएसटी की दरें बदलने वाली हैं उनमें रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर गाड़ियों और दवाएं तक शामिल हैं। इनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। इसमें खाने पीने की चीजें, दवाइयों समेत वस्तुओं पर जीएसटी 18% से घटकर 0 हो गया है। अब सिर्फ 5% और 18% के ही स्लैब बचे हैं। 12% और 28% के स्लैब को खत्म किया जा चुका है। पनीर, दूध, पिज्जा, ब्रेड, कॉपी पेंसिल और जीवन रक्षक दवाएं जैसी आम जनता से जुड़ी चीजें अब सस्ती होंगी, जिन पर 0 जीएसटी लगेगा। जीएसटी 2.0 का आगाज होने के साथ ही इसके तहत किए गए बदलावों से रोजमर्रा के ज्यादातर सामान सस्ते हो चुके हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में आने वाली करीब 99% चीजों पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या इन्हें टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं कुछ विलासिता से जुड़ी और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स की मार बढ़ने वाली है, यानी ये महंगी हो जाएंगी। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में माल एवं सेवा कर के 4 स्लैब की जगह 2 स्लैब करने का फैसला लिया था और यह फैसला अब अमली जामा पहन चुका है। क्या क्या सस्ता हुआ वो भी हम आपको बता देते हैं। चश्मा 12% से 5% पर आ गया है अगर आप नया चश्मा लेते हैं। मेडिकल सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% से 5% पर आ गए हैं। उधर कई दवाएं और खास दवाएं, जो जरूरी दवाएं हैं, 12% से 5% या 0 जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, ग्लूकोमीटर 5% के दायरे में आ गया है, पहले 12% था। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% से 5% पर आ गई हैं। उधर जीएसटी दरों में कटौती होने के बाद कारों के दाम में बड़ा बदलाव हुआ है। कार शोरूम पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता वर्षा शाही की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रिपोर्ट। गाड़ियों की खरीदारी के लिए हम अक्सर इंतजार करते हैं कि दिवाली आए या नवरात्रि आए, तब उसके बाद हम गाड़ियों की खरीदारी करें। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से जिस तरीके से जीएसटी को कम किया गया है, तो एक बेहतर ऑफर गाड़ियों की खरीद पर मिले। इस समय हम एक शोरूम में हैं जहां पर गाड़ियों की खरीद लगातार चलती रहती है, लेकिन इस बार के सरकार के बदलाव की वजह से जो जीएसटी के मानक कम किए गए हैं, उससे शोरूम्स पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और लगातार शोरूम्स में जो ग्राहक है उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है। यहाँ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके का बदलाव जीएसटी के कम होने की वजह से आपके शोरूम पर। एक्चुअल में जीएसटी के कम होने से काफ़ी कस्टमर्स का प्रैक्टिस बढ़ी है आने की। शोरूम में आ रहे हैं कई कस्टमर्स। और अगर जैसे देखा था पितृपक्ष में, जो कि कस्टमर्स बुकिंग करने के लिए सोचते थे, गाड़ी परचेस करने का प्लान नहीं करते थे, तो कस्टमर एंथुजियास्ट थे, बुकिंग्स बढ़ी। मतलब आप ये मान लीजिए इस ब्रांच में मान लीजिए 100+ बुकिंग्स भी हुई हैं। तो कस्टमर को जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छा डिस्काउंट्स ऑफर्स कस्टमर्स को मिल गए। कस्टमर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो कि कस्टमर को लग रहा था कि ऑटोमोबाइल्स में हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट ना करे, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए। सो सबसे पहले तो थैंकफुल गवर्नमेंट को करूँगा मैं, और उनकी वजह से कस्टमर्स का ट्रैफिक जो पितृपक्ष में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि बेसिकली पितृपक्ष में क्या होता था, शोरूम खाली ही रहता था, कस्टमर बुकिंग करने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन इस डिस्काउंट जब से ये जीएसटी का बेनिफिट निकाला है गवर्नमेंट ने, सो फ्रॉम 3 सितंबर से निकाला था, उसके बाद से जो बुकिंग फ्लो बढ़ा है बहुत ही अच्छा बढ़ा है, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल सेट किया गवर्नमेंट ने। सो ये एक अच्छा एडवांटेज है। आप लोगों ने किस तरीके से तैयारी शुरू कर दी थी जब ये स्लैब आया कि 28% की जो स्लैब थे वो 18% कर दिए, तो तैयारी क्या थी आप लोगों की? तैयारी ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स का चंक्स बुलाना है शोरूम में, और कस्टमर्स को गवर्नमेंट ने तो ये बेनिफिट दिया था, बाकी डीलर्स भी अपने एंड से अच्छा बेनिफिट प्रोवाइड करना चाह रहे थे, और स्टॉक पे ज़्यादा फोकस था कि स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सरकार का जब जीएसटी का इम्पैक्ट पड़ गया तो कस्टमर ट्रैफिक बढ़ेगा, और स्टॉक में अगर गाड़ियाँ नहीं होंगी तो क्या देंगे। तो ये सबके लिए एक खुशी की चीज़ थी और एक अच्छा माहौल था। बाकी कस्टमर यहाँ आने के लिए भी रेडी हो रहा था, मतलब जो हम भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि पितृपक्ष में वॉक इन कम आती थी, फ्लो वो बुकिंग्स का नहीं रहता था, लेकिन इस बार पर डे की बुकिंग्स का अगर हम एक एवरेज निकालते थे तो 8-9 बुकिंग्स हो रही थी। और अब हम लोगों को डिलीवरी करने में ना अब ये टेंशन नहीं होगी कि यार नवरात्र अब आया है यार, बुकिंग कैसे बढ़ेंगी। अब बुकिंग्स ऑलरेडी इतना चंक्स है, और ये 9 दिन तो हमें मिले ही हैं प्लस एडवांटेज, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। मैं इसको क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आता है आपके पास खरीदारी करने के लिए, ये गाड़ी अगर वो ले रहा है, तो कितना बदलाव हुआ है इस गाड़ी में, कितना परसेंट, 10% के हिसाब से कितने पैसे कम हुए हैं? देखिए गवर्नमेंट ने जो किया है कि सब 4 मीटर पे और 1200 से नीचे पे और
1200 से नीचे पे तो आपका 18% हुआ है 28 से। और ये एक्चुअल में मिड एसयूवी साइज़ है, तो 4 मीटर से ऊपर की गाड़ी है, तो इसमें तो 5% का हुआ है, क्योंकि पहले 45% लगता था सेस के साथ, अब एक्चुअल में 40% हो गया, क्योंकि इसमें 12% आपका जीएसटी इंक्लूड करके 40% कर दिया है। तो अगर हम इस पर एक एग्जैक्ट आइडिया निकालें तो 50 to 55 के बीच का एक शोरूम पे इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर हम बात करते हैं सब 4 मीटर की, तो सोनेट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, मीन्स उस पर अगर देखते हैं तो 86 to 90,000 तक का, 1 लाख तक का भी डिफरेंस आया है एक शोरूम पे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और कस्टमर्स इसके लिए शोरूम में विजिट भी कर रहे हैं। और एक होती है ना क्यूरियोसिटी भी है, तो लोगों ने उस चीज़ का बेनिफिट लिया है। और ये चीज़ हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि उससे पहले 2-3 महीने जो मार्केट का बिल्कुल स्लो हो रखा था, स्टेगनेंट हो रखा था, उसके बाद जो एकदम फ्लो बढ़ा है कस्टमर का ना, तो शोरूम्स को, डीलर्स को, डीलर प्रिंसिपल्स को बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं सरकार की वजह से आया है, क्योंकि जहां एक तरफ इंतज़ार किया जाता था कि दिवाली आए, ऑफ़र मिले और ऑफ़र मिलने के बाद हम गाड़ियां खरीदें, लेकिन सरकार ने सबसे पहले जीएसटी कम करके एक बड़ा बम्पर ऑफ़र लोगों को दे दिया है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। जीएसटी दरों में कटौती पर हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की। इस दौरान शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जीएसटी की फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी। जो कल तक जीएसटी को खत्म करने की बात कहते थे, आज जीएसटी पर क्या कहेंगे। साथ ही उन्होंने खड़गे और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी साथ में मौजूद हैं। शेखावत जी, आज से जीएसटी की दरों में काफ़ी कमी आई है, लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, त्योहारी ऑफर भी है आपकी तरफ से, लेकिन वहीं विपक्षी दलों के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता। मुझे पता नहीं है वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, उनकी बात उनकी पार्टी में भी कितनी प्रभाव रखती है, ये भी आज जो है लोगों के लिए समझने और आकलन करने का विषय है। क्योंकि उनके नेता जीएसटी जब 2017 में लागू हुआ था, तब से लेकर के जाहिर तौर पर अनेक मंचों पर यह कह चुके थे, उनके घोषणा पत्रों में लिखा गया था कि यदि हमारी सरकार बनी कभी, उनको भी संदेह था, तो हम इस जीएसटी टैक्स को ख़त्म करेंगे, इस व्यवस्था को ख़त्म करके पुरानी व्यवस्था पर जाएंगे। मैं तो खड़गे साहब से और उनकी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब जब देश की जनता को जीएसटी के लाभ मिलने लगे हैं, रास आने लगा है, तब अब उनका इसको लेकर के क्या स्टैंड है, पहले ये क्लियर करना चाहिए। शेखावत जी, लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो जीएसटी की जो दरें कमी की गई है, तो इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री अकेले को नहीं जाता, उनका भी जाता, वो पहले से मांग कर रही थी। देखिए, जीएसटी काउंसिल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए जो कहा था, उसके अनुवर्तन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीड सरकारों ने, देश की सरकार ने मिलकर के जो प्रस्ताव रखा, उस पर सबने कमोवेश सबने सहमति व्यक्त की। उन सब का धन्यवाद व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी सतत साधना और उसका लाभ जो जनता को मिल रहा है, उसको लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए उनका आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे कि जीएसटी में सरकार ने लाखों करोड़ रुपए कमाए, उसका हिसाब जनता को नहीं दिया है। एक बार राहुल गांधी जी को जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है और अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो उसे क्या कहेंगे, ये देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए। आखिरी सवाल है सर, आपको क्या लगता है सर, जीएसटी की दरों में जो सरकार ने कमी की है, आम जनता को उससे कितनी राहत है? देखिए, जिस तरह का अनुमान किया जा रहा है, देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रतिवर्ष की बचत होगी, और ये जो बचत होगी ये निश्चित रूप से मार्केट को और ज़्यादा बूम करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। मार्केट में खरीद बढ़ेगी, निर्माण बढ़ेगा, जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा होगा। टूरिज्म बढ़ेगा, जब जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होगी, निश्चित रूप से देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ और देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा इससे होने वाला है। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका कहना है कि देश की जनता को बड़ा लाभ, बड़ा फायदा मिलने वाला है। और राहुल गांधी जिसको गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, अब आज जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। जीएसटी दरों में कटौती पर सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से भी बातचीत की। रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जीएसटी से सभी को फायदा हुआ, जनता से मोदी सरकार ने कमाया
तो जनता पर खर्च भी किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। आठवले साहब, आपकी सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है, जीएसटी की दरों में आज से कमी हुई है। इसका फायदा आप देश की जनता को किस तरह से आप देखते हैं, कितना बड़ा फायदा देश की जनता को मिलने जा रहा है? मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल निर्णय लिया है। एक तो जीएसटी का जो कानून है, कानून बनना चाहिए, इसी तरह की मांग अनेक सालों की थी और लोगों को अनेक टैक्स देने पड़ते थे, तो एक ही टैक्स होना चाहिए और वो जीएसटी होनी चाहिए। इसीलिए माननीय मोदी साहब की सरकार आने के बाद जीएसटी लागू किया गया। लेकिन जब ये जीएसटी ज़्यादा इसी तरह की मांग होने लगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी एनडीए सरकार ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि 28% जो जीएसटी है वो 18% किया, 18% जीएसटी वो 5% किया और मेडिसिन है, बाकी की छोटी मोटी वस्तुएं हैं, उनके लिए 0 जीएसटी लगाई। उससे फ़ायदा ये है कि यहाँ आम आदमी हो, मिडिल क्लास का आदमी हो या कारपोरेट हो, सबके लिए मतलब ये जो जीएसटी कम करने का निर्णय जो है, ये निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय है और इस निर्णय से देश की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। इस निर्णय से और भी नए नए उद्योग आ जाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात बताई है कल के भाषण में कि मेड इन इंडिया, मतलब हर जो भी वस्तु लगती है, जो भी सामान लगता है, वो बनाने की फैक्ट्री सरकार यहाँ कारपोरेट ने शुरू करनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये भी होगा कि देश की इकोनॉमी भी और भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचेगी और अनेक करोड़ों लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो वो ये भी उन्होंने बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि भाई जिस तरह नवरात्रि का उत्सव है तो उन्होंने आज से मतलब जीएसटी कम करने का निर्णय लागू हो चुका है और सभी लोगों ने मतलब त्यौहार मनाना चाहिए। इसी तरह की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कल बताई है। आठवले साहब, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि पहले जनता से लाखों करोड़ रुपए वसूल लिए, उसका जवाब देना चाहिए मोदी सरकार को। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं भाई लोगों का पैसा लिया तो पैसा आएगा कहाँ से? मतलब सरकार के पास जो पैसा आता है वो लोगों से आता है, उसमें अलग अलग टैक्स होते हैं। सरकार को ये रोड का डेवलपमेंट है, रेल का डेवलपमेंट है, बाकी के जिस तरह भी 80 करोड़ लोगों को कोविड के कार्यकाल से फ्री में अनाज दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया है और सरकार को भी जो पैसा लगता है तो रेवेन्यू से जो पैसा लोगों की तरफ से पैसा आता है, तो इसीलिए मतलब लोगों से पैसा हमने जरूर ले लिया है क्योंकि लोगों के लिए वो पैसा खर्च हमने किया है। लेकिन राहुल गांधी जी तो इसी तरह का बकवास करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, जो इतने अच्छे निर्णय लेने के बावजूद भी उसको उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बारे में हमको आदर है, बहुत बड़े सीनियर आदमी हैं और उन्होंने बोला है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हज में नहीं चले गए हैं। नरेंद्र मोदी ने बिल्ली नहीं खाई है, अब नरेंद्र मोदी ने चूहे नहीं खाए हैं और चूहे खाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो चूहे खाते भी थे और वो मतलब वहाँ हज जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हज जाने वाला आदमी नहीं है और मुझे लगता है कि ये हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक सीनियर नेता है और उन्होंने इसी तरह की उल्टी बात नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने देश की इकोनॉमी की प्रशंसा करनी चाहिए। रिकॉर्ड में कि हमारी इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है, 10 नंबर पर अपना हमारी इकोनॉमी यूपीए के कार्यकाल में थी, अभी मैंने मोदी साहब के कार्यकाल में हम 4 नंबर पर आए हैं और अभी इतना अच्छा निर्णय होने के बाद, जीएसटी कम करने के बाद हम 1 साल के अंदर नंबर 3 पर जाएंगे और जर्मनी की जगह हम लेंगे, उसके बाद हम 2 नंबर पर जाएंगे, चाइना की हम जगह लेंगे और बाद में नंबर 1 पर जाएंगे, अमेरिका की जगह हम लेंगे और एक दिन भारत इकोनॉमी नंबर 1 पर आ सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
पीछे कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो पॉलिसी है वो गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। सर, जीएसटी की दरों में जो कमी हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार गरीबों का ध्यान रखती है। हाँ, तो मतलब मोदी सरकार गरीबों का भी ध्यान रखती है, मोदी सरकार मिडिल क्लास का भी ध्यान रखती है, और मोदी सरकार जो है कारपोरेट जगत का भी ध्यान रखती है, क्योंकि कारपोरेट जगत से ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और इकोनॉमी को बढ़ावा देने का काम कारपोरेट के माध्यम से होता है। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई आम आदमी के लिए जो जीएसटी कम किया है उसका बहुत बड़ा फायदा है, बहुत अच्छी बात है। उससे अनेक लोग और भी गरीब रेखा के ऊपर आ जाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि भाई 10 सालों के अंदर इस देश में एक भी गरीब ना रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम उन्होंने किया, लेकिन हम गरीबों को हटाने का काम नहीं कर रहे हैं, तो हम गरीबी को मिटाने का काम कर रहे हैं। रामदास आठवले साहब, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन कांग्रेस ने गरीबी नहीं हटाई, लेकिन मोदी सरकार गरीबी हटा रही है और गरीबी से लोगों को बाहर निकाल के का काम कर रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जीएसटी में कटौती से पूरे देश में उत्साह की लहर है। त्योहारों के समय जीएसटी में मिली राहत ने त्योहारों के रंग को और खूबसूरत बना दिया है। प्रधानमंत्री ने इसे जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर मनाने की भी अपील की। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पटना में ग्रोसरी स्टोर पहुंचे और उन्होंने दुकानदारों से ये जाना कि जीएसटी में कटौती के बाद आम लोगों को इससे कितनी राहत हुई होगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी में कटौती में आम लोगों को बहुत राहत मिली है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि इस कटौती की वजह से महंगाई की मार में झेल रहे लोगों को राहत मिली है। देखिए रितेश की रिपोर्ट। तो नवरात्रि के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है और देखिए कि जो जीएसटी उत्सव है उसे मनाने के लिए जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं। पटना का एक ये नामी ग्रोसरी स्टोर है और जीएसटी में जिस तरह से लोगों को राहत दी गई है, जिस तरीके से नवरात्र के ठीक पहले ये घोषणा की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम सम्राट चौधरी जी से, क्योंकि बिहार के वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लिहाजा हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आम लोगों को काफी राहत है और वो भी एन त्योहार से पहले जिस तरीके से लोगों को ये राहत दी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये उत्सव के का जो एक उमंग होता है, एक जोश जुनून होता है, उसको दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार काफी बढ़ा दिया है। और देखिए कि डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं और यहाँ वो खुद देख रहे हैं कि जो ग्रोसरी के आइटम्स होते हैं उनमें कितनी राहत मिली है, लोगों को कितनी इसमें कटौती मिली है, लोग कितने खुश हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए खुद जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वित्त मंत्री भी हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि पूरे देश से इस तरह से बातें निकल कर आ रही हैं कि लोगों ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है, क्योंकि एन त्योहार के पहले जिस तरीके से लोगों को राहत दी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो खुद जो डिप्टी सीएम हैं वो सारी चीजें देख रहे हैं, बिलिंग देख रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें पहले उसकी कीमत कितनी थी और जीएसटी में राहत देने के बाद वो लोगों की जेब पर कितना हल्का पड़ा है। तो हम सीधे बात करेंगे। रेट में क्या अंतर देखा है आपने? देखिए, जो स्लैब बदलाव हुआ और जीएसटी के रेट, नए रेट लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। इसलिए गुलाब का फूल दिया कि आप सहयोग करिए और सहयोग करके बिहार के लोगों को, देश के लोगों को जीएसटी का नया रेट का लाभ मिले, यही आग्रह करें। तो लाभ मिल पा रहा, लाभ मिले, इस बात की बात कही है बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री ने। और यहाँ पर उन्होंने सारी चीजों को देखा है। ये पटना का नामी ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर लोग हैं। और देखिए कि बीजेपी के कुछ प्रवक्ता भी हैं। दानिश जी, ये बताइए कि आज तो नवरात्र का पहला दिन और जीएसटी में कल आप लोगों ने बड़ी राहत दी है,
क्या फीडबैक आ रहा है, क्या कहेंगे और आपको कितनी राहत मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर आज सम्राट चौधरी जी ने यहाँ पे खुद आकर के जो संदेश जनता को दिया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है जीएसटी में एक जो बड़ा बदलाव आया है, उसका सीधा फायदा जो हमारे मध्यम परिवार है, जो निम्न परिवार है, उनको सीधे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो उनका किचन का जो खर्चा है वो कम होगा और ये पूरी तरह से एक तोहफा है। लगातार फेस्टिवल आने वाला है, नवरात्रा चल रहा है, दुर्गा पूजा आएगा, छठ आएगा, दीपावली आएगा, तो इसमें आम जनमानस को जो है जीएसटी के माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया बड़ा तोहफा है। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि सब चुनावी है। नहीं, देखिए, विपक्ष को जो है अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है जीएसटी और फाइनेंस की बात करेगी तो ये बिहार के लोग जानते हैं कि उनकी समझ कितनी है फाइनेंस की और जीएसटी की, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जो है वो पूरी तरह से इसका लाभ ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि बीजेपी प्रवक्ता थे दानिश, और हम दुकानदारों से समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी के बाद किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। जो मैनेजर साहब हैं इस स्टोर के, हम उनसे जानने की। अच्छा, ये इधर आइए, आप तो बिलिंग, आप ही बिलिंग करते हैं ना? अच्छा, बिल कौन करता है? आप आइए, आप आ जाइए उनको। हाँ, तो बिल जो, ये बताइए कि आप बिलिंग जो कर रहे हैं, पहले जो कीमतें थी, अब कितनी कमी आ गई है? जिस प्रकार स्लैब रहा उसके अनुसार से कम थे। जैसे किसी में 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, इस आधार पर किया गया। परसेंटेज अलग अलग होने का क्या परसेंटेज है? 18% वाला 5% पे हो गया, तो प्रोडक्ट वाइज हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो ही अब स्लैब रह गया है 5% और 18%। 18% पे जो जैसे रहा, 5% वाला कुछ 0 हो गए हैं, ये 5% वाला 5 भी रहा, 12 वाला 5 हो गया, 18 वाला भी 5 हो गया है। नहीं, अभी तो नहीं उतना पता चल पा रहा है, लेकिन ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर जो है, जो बिलिंग काउंटर पर, और ये मैनेजर साहब हैं, इस स्टोर के मैनेजर साहब हैं, काफी पुराने मैनेजर हैं। ये बताइए कि ऐसे भी आपका जो ग्रोसरी स्टोर ये खूब चलता है, लेकिन ये जो कटौती पीएम ने की है जीएसटी उत्सव, वो त्योहार में, ये कितना बेनिफिशियल? पूरा बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर का फीडबैक भी बढ़िया मिल रहा है। अच्छा स्लैब है जो बहुत घट के आ गया, अपने जगह पर आ गया है, इसलिए बहुत बढ़िया। क्या स्लैब में जैसे सबसे ज्यादा क्या बेनिफिट होगा ग्रोसरी में? ग्रोसरी में तो पूरा है ना, 5% पर आ गया है, सब आ गया है ना सर। टोटल आइटम 5%। जी जी जी। 18%। जी जी, 18% में तो ये कौन है? 18% में कौन से आइटम है? कुछ महंगे आइटम। महंगे आइटम। तो अब क्या लग रहा है कि ग्राहकों की और भीड़ बढ़ेगी? बिल बढ़ेगी। अच्छा, ये तो अच्छा है। तो देखिए कि जो ग्राहकों की भीड़ है वो बढ़ेगी, और जाहिर सी बात है कि जब कई सारे आइटम्स में जब कटौती की जाएगी। सर, आप कस्टमर हैं जी। ये बताइए कि जो कल जीएसटी में जो प्रधानमंत्री ने कटौती सारी चीजें की हैं, आज से इम्प्लीमेंट वो हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा कदम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का, और इस देश के जो भी लोग हों जिनकी अच्छी सोच थी, बहुत अच्छा कदम है। और इससे क्या है कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और डेफिनेटली हमारा जो बाज़ार है, डोमेस्टिक मार्केट जो है, बहुत अच्छा उस पर असर पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है। और इकोनॉमी बूम पड़ना शुरू हो गया है। अभी हमने लिया है तो देख रहे थे जीएसटी अभी आज से इम्प्लीमेंट हो गया है। जेब पे ये जो बोझ था वो हल्का हुआ है। बहुत बहुत बहुत। तो उत्साह, अब तो नवरात्र का आज पहला दिन है, आज से त्योहार शुरू हो गया। इस उत्सव के लिए काफ़ी उत्साह है लोगों को, बहुत अच्छा लोगों को फील हो रहा है। बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि लोग खुश हैं कि राहत मिल रही है लोगों को। यहाँ पे एक और कस्टमर है, ये बताइए कि क्या कहेंगे इसको लेकर? कस्टमर तो नहीं है। चलिए, सामान खरीदते होंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा ही है, और होना भी चाहिए था मीडियम फैमिली को। जब पहले कितनी परेशानी होती थी, और ये सारी चीजें जब इम्प्लीमेंट हुई हैं, तो कितना राहत हो रहा है? कम से कम तो 25% तो जरूर राहत होगा। बहुत बड़ी राहत। रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उसमें। क्या कहेंगे प्रधान? गुड गुड ही। तो देखिए, अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए कि कस्टमर्स भी यहाँ पर खुश हैं कि आप क्या खरीदने आए हैं? तुम तो बहुत छोटे हो, लेकिन चलो फिर भी तुमसे पूछेंगे कि जो प्राइस है वो डिडक्ट हो गया है, ठीक है ना? जीएसटी तो जानते ही होगे, जीएसटी कम कर दिया गया है। तो ये बताओ कि अब खरीदारी कैसे करोगे? अभी तो शुरू ही कर रहा हूँ मैं, उस टाइम से अभी शुरू है ना कि कम हो गया है? हाँ, पता है। अब क्या खरीदोगे? अब खरीदूंगा बहुत सारा चीज़ खरीदूंगा। अभी तो कुछ प्लान नहीं किया, अभी तो आ ही रहा हूँ मैं, आज खरीदा है, आज खरीदूंगा, अभी तो आ ही रहा हूँ मम्मी के साथ। तो देखिए कि छोटा बच्चा है, लेकिन ये भी खुश है कि अब इसका फ़ायदा मिलेगा, जो जीएसटी में कटौती की गई है उसका बेनिफिट अब मिल सकेगा। तो देखिए कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में कटौती की, 2 स्लैब्स में हो गए हैं और सबसे ज़्यादा असर जो है वो जो ग्रॉसरी आइटम्स में वहाँ पर लोगों को मिला है। डेयरी प्रोडक्ट्स पर जो जीएसटी है वो 0 हो गया है और ज़्यादातर जो सामान हैं वो 5% पर आ गए हैं और 2 ही स्लैब 5%, 18%, और इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट है। लोगों का कहना है कि त्यौहार के उत्साह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई गुना बढ़ा दिया है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। स्टोर में घर की ज़रूरतों का सामान मिलता है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो स्टेशनरी की ज़रूरत होती है। स्टेशनरी में भी जीएसटी का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। पहले स्टेशनरी के सामानों पर जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब स्टेशनरी आइटम को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, जिससे सभी में खुशी की लहर है। नवरात्रि के पहले दिन से आज से जीएसटी की नई दरों की शुरुआत हो चुकी है। जिन जिन क्षेत्रों में 28% जीएसटी लगते थे उसमें 18% कर दिए गए हैं और कुछ क्षेत्रों में जहां पर 18% लगते थे वहां 5% कर दिए गए हैं। इस समय मैं एक स्टेशनरी शॉप में हूं जहां पर जीएसटी का स्लैब सबसे ज़्यादा कम किया गया है, मतलब 5% कर दिया गया। आप ये जो क्रेयॉन्स देख रहे हैं, ये जो कलर पेंसिल्स देख रहे हैं, पहले इसमें जीएसटी लगा करते थे, लेकिन अब इनकी जीएसटी कम कर दी गई है। इन पर 5% जीएसटी कर दिए गए हैं। कुछ चीज़ों पर जीएसटी एकदम से ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से आज से लगातार नई दरों की शुरुआत हुई है, इससे खासा लोगों को लाभ मिलेगा। और लाभ मिलने के साथ साथ जो शिक्षा क्षेत्र में लगातार कई चीज़ों पर जीएसटी लगती थी वो कम हो चुकी है। किस तरीके से जीएसटी स्टेशनरी शॉप में जो कम की गई है उससे क्या लाभ मिलेगा आपको और जो ग्राहक आ रहे हैं उनको? देखिए, जीएसटी का लाभ तो कस्टमर के लिए है। जो भी 12% के आइटम थे, जैसे नोटबुक थी, पेंसिल्स थी, क्रेयॉन्स थी, स्टूडेंट्स के लिए था, उस पर 12% जीएसटी लगता था। अब वो निल रेट कर दिया है। तो जितना हम समझते हैं मिनिमम 10 to 12% का फ़ायदा एवरी कस्टमर को था। पहले जो चीज़ वो खरीद रहा था, सपोज 10% डिस्काउंट पे ले रहा था, अब वो उसको 20% डिस्काउंट पे चीज़ मिलेगी। तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए। एकेडमिक्स, जो साक्षर भारत की हम लोग बात करते हैं, बच्चे ज़्यादा कुछ खरीदेंगे। नोटबुक्स पे नहीं था, बुक्स पे पहले भी नहीं था, अब नोटबुक्स पे भी नहीं है। एटलस, डिक्शनरीज एंड ग्लोब इस पे था, बट वो रिमूव कर दिया गया है। पूरी तरीके से कुछ चीज़ों पे एकदम ख़त्म कर दिया गया है और कुछ चीज़ों पर पहले भी नहीं था। लेकिन अगर मैं ये शॉप को देखूं तो ये शॉप पहले से फुलफिल थी। इसकी जीएसटी आपने भर रखी होगी, सारी चीज़ें चल रही होंगी। उनको किस तरीके से आप ऑफ़र में लाएंगे? मैम देखिए, ऑफ़र तो यही है कि जो भी हमने जीएसटी का इनपुट लिया हुआ है, दैट जीएसटी नाउ व्हेन वी सेल अ प्रोडक्ट आफ्टर दिस 22nd, अब हम जब उसको बेचेंगे तो उसकी पहले जीएसटी हम सरकार को देते थे, अब हम वही जीएसटी पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को पास ऑन कर देंगे। तो इट इज़ जस्ट चेंज ऑफ फोकस। हाँ, ये ज़रूर है कि चीज़ें सस्ती होने से बच्चे माँ बाप को प्रेशर करेंगे, पहले 2 चाहिए थी, अब तीसरी चाहिए। तो वी विल सी सर्ज इन सेल्स, जो हम लोग समझ रहे हैं। एंड आज का दिन भी नवरात्रि का पहला दिन है। एक हफ्ते से मार्केट वॉज प्रिटी डल। बच्चे भी वेट कर रहे थे, नया कुछ खरीदना है तो नया कब खरीदना है, 22 को खरीदना है। तो ये डबल फ़ायदा है आज की तारीख में। अगर हम बोलें, कस्टमर्स को उधर भी फ़ायदा मिल रहा है और नवरात्रि का भी फ़ायदा मिल रहा है, एंड सेल्स का हम लोग को टर्नओवर मिलेगा। तो वी आर वेरी हैप्पी विद इट। मतलब सरकार ने डबल फायदे कर दिए। एक तरफ जहां नवरात्रि का ऑफर है, वहीं दूसरी तरफ जीएसटी के रेट कम होने की वजह से लोगों को और ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप अपनी शॉप से दिखाएंगे कि किन किन चीज़ों पर कैसे जीएसटी पहले क्या थी और किस तरीके से कम। जरा एक नोटबुक देखिए, क्योंकि ये एक राजधानी लखनऊ की एक बड़ी शॉप है जहाँ पर जीएसटी की दरें जिस तरीके से कम हुई है और अब लोगों की संख्याएँ बढ़ती जा रही है। जैसे ये नोटबुक है, ये पहले 35 रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट पे बिकती थी, अब ये 35% पे 20% डिस्काउंट पे कस्टमर को दिया जाएगा। तो कस्टमर को पर नोटबुक एक तरीके से पहले 3.5 रुपये का डिस्काउंट था, अब 7 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो वो 35 रुपये पे उसको 3.5 रुपये का फ़ायदा हो गया। पेंसिल्स हम बोलें तो पेंसिल्स पे 0% हो गया है। उसके ऊपर भी जो 50 रुपये की पेंसिल थी, हम लोग 45 रुपये की 45 रुपीज़ की कस्टमर को देते थे, अब वो राउंड अबाउट 40 की, राउंड ऑफ करते करते वो 40 की मिलेगी। तो जनरल मार्केट में एक तरीके से 10% का एक्स्ट्रा बूम जिन प्रोडक्ट्स पे कम हुआ है उस पे मिलेगा। पेपर पे बढ़ा है, 12 से 18% हो गया है, विच इज़ जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा हमारी समझ से बाहर है। मैन्युफैक्चरर जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएगा, वो उसका कैसे अल्टीमेट रिएक्शन देगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के देगा अपने इनपुट, क्योंकि उसको मिलेगा नहीं जिसने टैक्स दिया। 100 रुपये का सामान खरीदा उसने अपने पेपर मिल से और 118 में उसने
टैक्स के साथ उसको इनपुट किया, अभी वो उसको जब बेचेगा तो 118 पे अपना प्रॉफिट जोड़ के बेचेगा, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। उस कॉस्टिंग से जब तक नया स्टॉक्स नहीं आएगा तब तक हम लोग एज वेंडर्स बहुत क्लियर नहीं कर सकते, बट हमारे जो भी सप्लायर्स हैं या कंपनीज हैं अभी तक उनका कहना यही है कि वो शायद वो खर्चे में एडजस्ट करेंगे और इसका भी पूरा बेनिफिट कस्टमर को ही मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि जीएसटी के कम होने की वजह से एक बड़ी क्रांति आएगी, क्योंकि लगातार जो बच्चे पढ़ने के लिए निकलते थे और वो पेंसिल खरीदने में भी कहीं ना कहीं सोचते थे कि मुझे अगर ये पेंसिल खरीदनी है तो एक लूँ या दो लूँ, लेकिन अब ये सोचना नहीं होगा कि एक लेनी है या दो लेनी है, क्योंकि जीएसटी की दरें शून्य कर दी गई है। कुछ सामानों में, स्टेशनरी में मिनिमम देखा गया है कि चीज़ों पर शून्य कर दी जाए। और जिस तरीके से पहले